न सरकारी घर किसी की बपौती होती है, न सरकार किसी का बपौती होता है। ये जनता के आशीर्वाद से होता है। परंतु ये बंगलों का जो खेल चल रहा है, ये उच्छन्नर करने का खेल चल रहा है। जब राबड़ी देवी जी को जो इंटाइटल है जिस घर में रहने को, उस घर में रह रहे हैं, तो उन्हें खाली करना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी किस हैसियत से इतने बड़े बंगलों में रह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम झोड़ा लेके चल जाएंगे, हट जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री का घर और डिप्टी सम्राट दोनों के मिला के, पहले नीतीश कुमार रहते थे 12 बीघा में और सम्राट चौधरी जी आ गए हैं अब 24 बीघा में। दोनों में उलट पलट के सुतेंगे क्या? तो माननीय मुख्यमंत्री जी बंगलों खेलना बंद करें, प्रतिपक्ष के नेता को उच्छन्नर करना बंद करें। वैसे भी राबड़ी जी उनके मातुल हैं, ज़्यादा उच्छन्नर न करें। देखिए, सरकार किसी की बाप की जागीर नहीं होती। जनता तय करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन विपक्ष सत्ता का दर्पण होता है, याद रखना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष भी प्रतिपक्ष भी सत्ता का अभिन्न अंग होता है। राजनीतिक सुचता, राजनीतिक मर्यादाएं भी कोई चीज होती है, उसका अनुपालन होना चाहिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी को जो आवास आवंटित है वो आज से नहीं है, 6 से है। और जिस आवास में वो रह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के सदस्य के तौर पर और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के तौर पर भी है। तो फिर अलग से आवंटन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या ब्रेक हो गया था क्या उनका कार्यकाल? 30 तक विधान परिषद के तौर पर आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल है। जिस दिन खत्म होगा, हवाई चप्पल पहन करके निकल जाए। कोई मोह ममता सरकारी आवासों से नहीं है। मैं आपको बिहार के आवाम को स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, और सरकार को बात जाननी चाहिए। लेकिन 7 नंबर जो पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आपने आवंटित किया, सुरक्षा का मानक दे करके, Z+ सुरक्षा श्रीमती राबड़ी देवी जी को था, ITBP था, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को रहने के लिए आपने जगह नहीं दिया। उस समय नीतीश कुमार जी ने, लालू प्रसाद जी को Z+ सुरक्षा था। 2 पूर्व मुख्यमंत्री 10 नंबर में रह रहे हैं। क्या ये नहीं है सत्ता पक्ष को? जानकारी नहीं है? जब मंत्री को पहले से आवंटित है आवास, तो फिर अलग से आवंटन करने की क्या जरूरत है? इस आवंटन को रद्द करने की क्या जरूरत? अरे एक पैसे का मोह ममता नहीं है सरकारी आवास से। ये किसी की जागीर है क्या? जब तक पद पर हो तब तक आप रह सकते हो और एलिजिबल हैं, पात्रता रखते हैं। भाई, आप ये कहने से उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी? जो कर्णांकित भवन थे उसको आपने समाप्त कर दिया, चाहे स्पीकर का हो या डिप्टी CM का हो, और दलील दे रहे हैं। जदयू को दलील दे रहे हैं कि सुरक्षा मानक। कहां गया था सुरक्षा मानक जब श्रीमती राबड़ी देवी को Z+ सुरक्षा प्राप्त था? लालू जी को Z+ सुरक्षा प्राप्त था तो उसमें तो नहीं। और आप कह रहे हैं सबको आवास चाहिए। इसलिए चाहिए कि पात्रता रखते हैं लोग, नाहक नहीं चाहिए। इसलिए एक दलील नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता आती और जाती है, जनता मालिक होता है। जनता एक एक चीज को काउंट कर रही है कि अपमानित किया जा रहा है, बंडिटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, नफरत की राजनीति को हवा दिया जा रहा है, द्वेष की राजनीति को हवा दिया जा रहा है।